40 जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग का मामला आज अहम फैसला कोर्ट का सामने आ सकता है। राउज एवेन्यू कोर्ट में सुनवाई होगी। आरोप तय करने के मामले पर फैसला आएगा। लालू प्रसाद और उनके परिवार सहित अन्य के खिलाफ राउज एवेन्यू कोर्ट फैसला सुनाएगा। आरोप तय करने को लेकर के फैसला सुनाएगा। इस मामले में बता दें कि ईडी ने लालू प्रसाद, बेटे तेजस्वी यादव, पत्नी राबड़ी देवी, बेटी मिसा भारती, हेमा यादव और तेज प्रताप यादव समेत कई अन्य के खिलाफ चार्जशीट दाखिल की है। दिल्ली से एक और बड़ी खबर, जहां केंद्रीय मंत्री परिषद की मैराथन बैठक करीब 4.5 घंटे केंद्रीय मंत्री परिषद की बैठक चली। पीएम मोदी की अध्यक्षता में मंत्री परिषद की बैठक हुई। बैठक में 9 मंत्रालयों ने प्रेजेंटेशन दिया और बताया जाता है कि 2047 विकसित भारत नारा नहीं, कमिटमेंट है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि जनहित को सर्वोपरि रखकर काम करें। सभी विभाग सरकार की उपलब्धियों को जनता तक लेकर जाएं। पीएम मोदी ने मंत्री परिषद की बैठक में अपने सभी सहयोगियों को लंबित कार्यों को जल्द से जल्द पूरा करने की सलाह दी। साथ ही हिदायत भी दी कि कोई भी काम लंबित नहीं रहना चाहिए। अनावश्यक विवादों में न उलझें और अपने काम पर ध्यान केंद्रित करें। जहानाबाद में 21 मई की देर रात पुलिस मुठभेड़ में एक अपराधी को गोली लगी है। 2 दिन पहले जहानाबाद के भेलावर थाना क्षेत्र में दीपक कुमार नाम के युवक की हत्या कर दी गई थी। उसी की हत्या में गिरफ्तार बिक्कू सिंह को लेकर पुलिस इस कांड में प्रयोग में लाए गए हथियार को बरामद करने घोसी थाना क्षेत्र के धुरियारी गांव के निकट नहर किनारे पहुंची थी। इसी दौरान अपराधी बिक्कू सिंह ने उसी हथियार से पुलिस पर फायरिंग कर दी। बिक्कू सिंह की ओर से की गई फायरिंग में गोली घोसी थाना प्रभारी की गाड़ी में लगी। उसके बाद उसने वहां से भागने की कोशिश की, जिसके बाद जवाबी कार्रवाई में पुलिस ने गोली मारी है। तो ऑपरेशन लंगड़ा जारी है। जहानाबाद में 21 मई की देर रात पुलिस मुठभेड़ में एक अपराधी को गोली लगी है। 2 दिन पहले जहानाबाद के भेलावर थाना क्षेत्र में दीपक कुमार नाम के युवक की हत्या कर दी गई थी। उसी की हत्या में गिरफ्तार बिक्कू सिंह को लेकर पुलिस इस कांड में प्रयोग में लाए गए हथियार को भी बरामद करने घोसी थाना क्षेत्र के धुरियारी गांव पहुंची थी। बता दें कि इस दौरान अपराधी बिक्कू सिंह ने उसी हथियार से पुलिस पर फायरिंग कर दी। बिक्कू सिंह की ओर से की गई फायरिंग में एक गोली घोसी थाना प्रभारी की गाड़ी में लगी थी। उसके बाद उसने वहां से भागने की कोशिश की, जिसके बाद जवाबी कार्रवाई में पुलिस ने भी गोली चलाई है। देखिए ऑपरेशन लंगड़ा, जिसको लेकर के लगातार एक्शन में बिहार पुलिस से, पुलिस मुख्यालय के स्तर से भी लगातार संदेश स्पष्ट है। राजीव रंजन हमारे साथ फोन लाइन पर है, न्यूज़ 18 संवाददाता। राजीव, एक बार फिर से हाफ एनकाउंटर पुलिस एक्शन में है, क्या अपडेट? आपने पुलिस किसी भी तरह पीछे हटने के मूड में नहीं है। ये जो मामला था वो 19 तारीख की घटना हुई थी, जिसमें दीपक नामक एक युवक को उसके ही साथी ने गोली मारी थी। आरोपी को पुलिस ने जहानाबाद शहर से ही हिरासत में लिया था और उसको घटना स्थल पर लेके गई थी, जहां उसने पिस्टल को छिपाया हुआ था। 2-3 जगह पुलिस को टहलाया जो अभियुक्त है उसने, और उसके बाद पुलिस पर फायरिंग कर दी। हालांकि अच्छी बात यह रही कि पुलिस को गोली नहीं लगी है। एसपी ने बताया कि जवाब में पुलिस ने गोली चलाई जो उसके पैर में लगी है। फिलहाल उसकी स्थिति स्टेबल बनी हुई है और जहानाबाद सदर अस्पताल में उसका इलाज चल रहा है। जी, चलिए, शुक्रिया इस अपडेट के लिए आपका। तो देखिए, मुठभेड़ में गोली जो है वो अपराधी को भी मारी गई। अपराधी ने फायरिंग की थी। हालांकि इस फायरिंग में किसी पुलिस को गोली नहीं लगी, लेकिन थाना प्रभारी की गाड़ी में जरूर ये गोली जा लगी थी, जिसके बाद से पुलिस ने भी जवाबी फायरिंग की और इस घटना को अंजाम दिया गया। चाहे कोई भी जिला हो, ऐसी ही खबरें लगातार पिछले कई दिनों से सामने आ रही है। यानी कि अगर अपराधी अपराध करेंगे तो बख्शे नहीं जाएंगे, उन्हीं की भाषा में पुलिस जवाब देगी। यानी कि गोली का जवाब गोली से ही इन अपराधियों को मिलेगा। पकड़ के कड़ाई से पूछताछ की गई तो उसके द्वारा बताया गया कि हत्या में प्रयोग किए गए हथियार को उसने घोसी थाना अंतर्गत एक नहर के पास में छुपाया हुआ है। उसको जब वहाँ पे घोसी थाना की टीम के साथ में जो आर्म्स है उसका रिकवरी करने के लिए उसको वहाँ पे ले जाया गया, तो 2-3 जगह पे उसके द्वारा पहले घुमाया गया, परंतु जब उससे दोबारा से कड़ाई से पूछताछ की तो तीसरी जगह पे जब वो झाड़ियों में से जहाँ पे उसने छुपाया हुआ था हथियार वो निकालने के लिए वहाँ पे गया
तो उस समय पे उसने मौका पाते ही उस आर्म्स को निकाला तथा जो पुलिस की टीम थी उसके ऊपर फायरिंग की, जिस क्रम में घोसी थाना की जो गाड़ी थी उसके ऊपर भी एक गोली लगी है। आत्मरक्षार्थ और कंट्रोल्ड वे में एसआईटी की टीम के द्वारा उसके अंदर फायरिंग की गई, जिसके अंदर जो अभियुक्त है रावण, उसके पैर पे गोली लगी है। उसको प्राथमिकी उपचार केंद्र घोसी के अंदर ले जाया गया, जहां से उसको सदर हॉस्पिटल में रेफर कर दिया गया। अग्रिम कार्रवाई की जा रही है। बिहार में एनकाउंटर जारी है और इस पर सियासत भी जारी है। तेजस्वी यादव ने आरोप लगाया था कि बिहार में जाति देखकर एनकाउंटर किया जा रहा है। तेजस्वी के आरोपों का जवाब जेडीयू प्रवक्ता नीरज कुमार ने आंकड़ों के साथ दिया और नाम गिनाते हुए तेजस्वी यादव से पूछा कि क्या ये सभी एक ही जाति के थे। कोई यदि पुलिस को चैलेंज करता है तो उसको 48 घंटे में जवाब देना है, ज्यादा लेट नहीं हो। सरकार ने पुलिस के हाथ खोल दिए हैं और पुलिस अपराधियों को ताबड़तोड़ उन्हीं की भाषा में जवाब दे रही है। एक महीने में 11 एनकाउंटर, खासकर पिछले 4 दिन में 5 एनकाउंटर हुए। 21 मई यानी आज एक और एनकाउंटर हुआ। किशनगंज में कई कांडों में मोस्ट वांटेड अपराधी पवन कुमार उर्फ चिंटू पुलिस से भिड़ा, जिसका नतीजा हुआ कि पैर में गोली लगने के बाद सीधे अस्पताल के बिस्तर पर पहुंच गया। एनकाउंटर में पुलिस के भी 2 जवान घायल हुए। जैसे जैसे पुलिस ने अपराधियों को उनकी औकात बताना शुरू किया, सियासत भी उसी रफ्तार से तेज होती गई। मंगलवार को आरजेडी नेता तेजस्वी यादव ने आरोप लगाया कि जाति देखकर अपराधियों का एनकाउंटर कराया जा रहा है। हम जानना चाहते हैं सम्राट चौधरी जी से, क्या विशेष जात देकर के एनकाउंटर करा रहे हैं? इन घटनाओं जितना हमने गिनाया महिलाओं के साथ जुड़े उन लोगों का कब एनकाउंटर होगा? मंगलवार को तेजस्वी यादव ने खास जाति के लोगों का एनकाउंटर कराने का आरोप लगाया था। गुरुवार को जेडीयू प्रवक्ता नीरज कुमार ने बकायदा नाम गिनवाते हुए आंकड़ों के साथ तेजस्वी के आरोपों का जवाब दिया और पूछा कि क्या ये सभी भी एक ही जाति के हैं। कुल इनकाउंटर में मारे गए कुंदन ठाकुर, प्रियांशु दुबे, प्रिंस उर्फ अभिजीत, दयानंद मालाकार, रामधनी यादव, सोनू यादव, ये सारे एक ही बिरादरी के लोग हैं। बड़ी बात है कि अपराधियों की जाति खोजने वाले तेजस्वी यादव को उनके सहयोगी पार्टी कांग्रेस का भी साथ नहीं मिल पा रहा है। हमारा मानना है कि अपराधी का कोई जात और धर्म नहीं होता है। कोई भी अपराधी हो, किसी भी जात का हो, किसी भी धर्म का हो, उसके लिए सिर्फ एकमात्र जगह है जेल। दूसरी ओर एक बार फिर भरे मंच से सीएम सम्राट चौधरी ने साफ कर दिया कि अपराधी किसी भी हाल में बचेंगे नहीं। कुछ लोग तो ये पूछ रहे हैं आजकल कि पुलिस इनकाउंटर यदि होता है तो उसमें जाति भी पूछना चाहिए। तो मैं तो पुलिस वाले को कहूंगा, भाई पूछो, जाति पूछकर ही गोली चलाइएगा, इसे मत चलाइए। मतलब क्या कॉमन सेंस लोग यूज कर रहे हैं। मतलब ये कि एक ओर बिहार में एनकाउंटर जारी है तो दूसरी ओर सियासत। वैसे कांग्रेस नेता ऋषि मिश्रा के बयान के बाद यही लगता है कि इस मुद्दे पर तेजस्वी यादव अलग थलग पड़ते दिख रहे हैं। न्यूज़ 18 के लिए पटना से आनंद अमृतराज और अमित कुमार के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। तेजस्वी यादव के जाति देखकर एनकाउंटर वाले बयान पर सीएम सम्राट चौधरी ने करारा जवाब दिया है। सम्राट चौधरी ने पुलिस को खुली छूट देते हुए साफ किया कि अगर कोई अपराधी पुलिस को चुनौती देता है तो उसका जवाब 48 घंटे के भीतर मिल जाना चाहिए। सम्राट चौधरी ने तेजस्वी के बयान पर तंज कसते हुए कहा कि वो तो पुलिस वालों से कहेंगे कि जाति पूछिए तब गोली चलाइए। आखिर लोग किस तरह के कॉमन सेंस का इस्तेमाल कर रहे हैं। कुछ लोग तो ये पूछ रहे हैं आजकल कि पुलिस इनकाउंटर यदि होता है तो उसमें जाति भी पूछना चाहिए। तो मैं तो पुलिस वाले को कहूंगा, भाई पूछो, जाति पूछकर ही गोली चलाइएगा, इसे मत चलाइए। मतलब क्या कॉमन सेंस लोग यूज कर रहे हैं। बिहार सुशासन के लिए जाना जाए, ये सबसे महत्वपूर्ण है। और बिहार की पुलिस को मैंने जरूर कहा है, इसमें कहीं दो मत नहीं है
कि कोई यदि पुलिस को चैलेंज करता है तो उसको 48 घंटे में जवाब देना है, ज्यादा लेट नहीं हो। पुलिस सुशासन के लिए होता है, सख्ती के लिए होता है, और तो कई कानून हमने बनाए हैं कई चीजों के लिए। कई चीजें उनके जीवन में, आम लोगों के जीवन में उतारने का प्रयास किया जा रहा है, लेकिन अपराधी किसी भी हालत में नहीं बचे, ये जरूर मैं कहूंगा। बिहार में लगातार एनकाउंटर के बाद अपराधी खौफ में है। एनकाउंटर के खौफ से भागलपुर के सुल्तानगंज थाना क्षेत्र के एक अपराधी ने हथियार गंगा में विसर्जित कर दिया। गगनिया का कुख्यात कैलाश मंडल हथियार को गंगा में विसर्जित करने के बाद सादगीपूर्ण जीवन जीने की कस्मों को भी खाता दिख रहा है। रिपोर्ट दिखाते हैं। बिहार पुलिस आजकल पूरे एक्शन में है। यूपी की तरह बिहार के ऑपरेशन लंगड़ा की चर्चा चारों तरफ होने लगी है। एक महीने में 11 एनकाउंटर हुए और जितने एनकाउंटर हुए उससे ज्यादा संख्या में अपराधी अस्पताल के बिस्तर पर पड़े हैं, जिसका खौफ बदमाशों के चेहरे पर साफ साफ दिखने लगा है। अब एनकाउंटर के खौफ की एक तस्वीर देखिए, यह है भागलपुर के गनगनिया का कुख्यात कैलाश मंडल। वीडियो में कैलाश मंडल अपना हथियार गंगा में विसर्जित करता दिख रहा है। यही नहीं, कुख्यात कैलाश मंडल हथियार को गंगा में विसर्जित कर सादगीपूर्ण जीवन जीने की कस्में खा रहा है। मैं आज से ये हथियार जो है न कि गंगा में समर्पित कर रहा हूँ। आज दिन के बाद हथियार हाथ में नहीं लेंगे। लोग बताते हैं कि कैलाश मंडल पर हत्या, रंगदारी जैसे गंभीर मामले दर्ज हैं और कुछ ही दिनों पहले जेल से छूटकर बाहर निकला है। लेकिन एनकाउंटर का खौफ ऐसा कि इस कुख्यात अपराधी ने हथियार को गंगा मैया के हवाले कर सादगी वाला जीवन जीने की कस्में खाना शुरू कर दिया है। बीजेपी नेता और मंत्री दिलीप जायसवाल कहते हैं कि अपराधियों को अपराध से तौबा करना ही होगा, दूसरा कोई रास्ता नहीं। और ये माहौल अब बिहार में बनना शुरू हो गया है और जल्द ही इस तरह का माहौल बनेगा। जबकि जेडीयू प्रवक्ता नीरज कुमार ने तो यहां तक कह दिया कि सिर्फ हथियार छोड़ने से काम नहीं चलेगा, जो अपराध किया है उसकी सजा तो मिलेगी। आप सरेंडर करिए, अन्यथा कानून तो अपना काम करेगा और कानून में कोई अपराध छोड़ देने से आपको मरौवत नहीं मिलना है, वो कानून आपको मुकम्मल सजा देगा ही। बिहार सरकार ने पुलिस के हाथ खोल दिए और पुलिस वैसे ही एक्शन में आई, अपराधी औकात में आते दिख रहे हैं। न्यूज़ 18 के लिए पटना से आनंद अमृतराज और भागलपुर से विकास कुमार सिंह के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। सीतामढ़ी से बड़ी खबर, चाहे युवक योगेंद्र सहनी की गोली मारकर हत्या कर दी गई है। बाइक सवार अपराधियों ने गोली मारी है। भारत नेपाल सीमा के पास कन्हौली थाना के बेताही गांव का यह मामला है। पुलिस ने मौके से 4 खोखे बरामद किए हैं, जांच जारी है। तो बड़ी खबर सीतामढ़ी से, चाहे युवक योगेंद्र सहनी की गोली मारकर हत्या कर दी गई है। बाइक सवार अपराधियों ने इस घटना को अंजाम दिया है। भारत नेपाल सीमा के पास यह घटना हुई है। कन्हौली के बेताही गांव का यह मामला सामने आया है। राजधानी पटना से कानून व्यवस्था को शर्मसार कर देने वाली एक बेहद सनसनीखेज वारदात सामने आई है। कादिरगंज थाना क्षेत्र में बेखौफ अपराधियों ने दिन दहाड़े एक युवक की बेरहमी से पिटाई की और फिर सरेआम उसका अपहरण करने का वीडियो सामने आया है, जिसे देखकर पूरे इलाके में आक्रोश है। हालांकि लोगों के आने के बाद दबंग मौके से फरार हो गए। ये रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। राजधानी पटना का कादिरगंज इलाका और सरेआम कानून की धज्जियां उड़ाती ये खौफनाक तस्वीर। जरा गौर से देखिए इन तस्वीरों को, कैसे बेखौफ बदमाश एक युवक पर टूट पड़े हैं, उसे बेरहमी से पीट रहे हैं और यही नहीं, जबरन उसका अपहरण कर अपने साथ ले जा रहे हैं। न पुलिस का खौफ, न कानून का डर।
इस वारदात का वीडियो अब सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जिसने पूरे इलाके में दहशत का माहौल पैदा कर दिया है। लोग डरे हुए हैं कि अगर राजधानी से सटे इलाके में कोई सुरक्षित नहीं है तो फिर आम जनता कहां जाए। सीधे तौर पर पुलिस और स्थानीय प्रशासन कटघरे में है। तस्वीरें गवाही दे रही हैं कि गुंडों के हौसले 7वें आसमान पर हैं। गमछा से मुंह बांध करके गेट से मारते हुए हमको लगेगा कि जान मार के इसको फेंक देंगे और घसीटते हुए जाए गाड़ी में जो बंद करने का कोशिश कर रहा था। किसी तरह से मुंह छुड़ा के जो है ग्रामीणों को हम हल्ला किए, तो लोग ग्रामीण जुटे वहाँ पे, तो वहाँ पे से भाग गया, बोला कि जो है अभी सब सारा परिवार को हम खत्म कर देंगे, मार देंगे। इसमें था निमला के जो है 3 व्यक्ति। आखिर पुलिस कहां सोई है? दबंगों को अब तक सलाखों के पीछे क्यों नहीं भेजा गया? क्या अपराधियों को पुलिस का कोई डर नहीं रह गया है? क्या आरोपियों पर पुलिस कोई एक्शन लेगी? जनता लाचार है और वीडियो देखकर हर कोई सहमा हुआ है। अब देखना यह है कि इस पुख्ता वीडियो सबूत के बाद भी पुलिस हाथ पर हाथ धरे बैठी रहती है या इन बेखौफ बदमाशों को उनके सही ठिकानों तक ले जाती है। न्यूज़ 18 के लिए पटना से अमरजीत शर्मा की रिपोर्ट। खबर सिवान से है, जहां जमीनी विवाद में जमकर मारपीट हो गई। मामला महाराजगंज थाना क्षेत्र का है, जहां दोनों पक्ष में कहासुनी में देखते देखते झड़प हो गई और दोनों पक्षों ने एक दूसरे पर लाठी डंडे से हमला कर दिया। घटना में दोनों पक्ष के 12 लोग घायल हो गए, जिसमें 2 लोगों की हालत गंभीर है, जिनका इलाज जारी है। वहीं घटना की सूचना पर पहुंची पुलिस मामले की जांच में जुट गई है। हेलो, खबर दरभंगा से है, जहां एक संगीन मामला सामने आया है, जहां एक विवाहित युवक का आपत्तिजनक वीडियो वायरल होने के बाद गांव में तनाव का माहौल बन गया। गुस्साए ग्रामीण युवक के घर पहुंचे, जमकर हंगामा हुआ और फिर युवक को पोल से बांधकर उसकी पिटाई भी की। दरअसल युवक की पत्नी ने अपने पति पर आरोप लगाया है कि उसके पति ने किसी दूसरी महिला के साथ अवैध संबंध बनाकर उसका वीडियो बनाकर उससे भेजा है। आरोपी की ससुराल पक्ष उससे घर से निकालकर पति की दूसरी शादी कराने की बात करता था। पीड़िता ने कार्रवाई की मांग की। सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची और युवक को हिरासत में लेकर आगे की जांच में जुटी थी। औरत के चलते हमको यह टॉर्चर कर रहा है, अपने माँ बाप के बदले हमको टॉर्चर करता है। उसका माँ बाप बोलता है कि इसको भगा देने के लिए यहाँ से, हाँ तुमको हम शादी कर देंगे दूसरा। वो वीडियो देखे, वो ऐसा वीडियो बनाना एक जघन्य अपराध है, उससे सख्त से सख्त सजा मिलनी चाहिए। और यहाँ पर जो है किसी लड़की के लेकर के या औरत के लेकर के आकर के वीडियो बना करके पूरे जो है ना बच्चे के लोग के पास में वायरल कर दिया। अब बताइए इससे क्या हो? इससे मेरा माँ बहन देखा, मतलब गंदा काम भी किया और वीडियो को भी वायरल कर दिया। आप बताइए हम लोग को यहाँ पर रहने ये लोग देगा कि नहीं? माने छोटा बच्चा भी हमारा पास है, लड़की भी है, वो भी वीडियो देखा है। और बताइए उसके लिए क्या हानिकारक है, गाँव पर क्या होगा? पूर्णिया से बड़ी खबर, जहां महानंदा नदी में नहाने के दौरान डूबने से 4 बच्चों की मौत हो गई। एक बच्चे का शव बरामद किया गया है, जबकि 3 अभी भी लापता हैं। घटना बायसी थाना के गांगर पंचायत के गुहास गांव की है। घटना के बाद से परिजनों में कोहरा मच गया है। एसडीआरएफ के काफी लेट से आने के कारण लोगों में आक्रोश है। नदी से मृतक नसर आलम का शव बरामद किया गया है, जबकि मुस्तफा, नरसीद और अरमान अभी भी लापता है। तो पूर्णिया से बड़ी खबर, जहां महानंदा नदी में नहाने के दौरान डूबने से 4 बच्चों की मौत हो गई है। बड़ा हादसा, दुखद हादसा सामने आया है। इस हादसे के बाद देखिए गांव वाले भी यहां इस जगह पर इकट्ठे हुए हैं। कुमार प्रवीण हमारे साथ फोन लाइन पर है। कुमार प्रवीण, 4 बच्चों की मौत, एक बड़ा हादसा सामने आया है, क्या पूरी घटनाक्रम और अभी किस तरीके के हालात? जी, कल दोपहर की घटना है। 4 बच्चे जो स्कूल से लौट रहे थे और लौटने के बाद वो महानंदा नदी में नहाने के लिए चले गए और इस दौरान वो चारों खेल में नदी पार करने लगे और नदी पार कर फिर लौटने जब लगे तो उसी दौरान बीच में चारों बच्चे बारी बारी से डूब गए। इसके बाद स्थानीय लोग वहां पर पहुंचे और काफी मशक्कत के बाद एक बच्चा का शव बरामद किया। उसके बाद 3 बच्चे अभी भी लापता हैं। लोगों ने इसकी सूचना एसडीआरएफ, स्थानीय बायसी के एसडीओ और अंचलाधिकारी को दी।
लगभग 3 घंटे बाद एसडीआरएफ की टीम मौके पर पहुंची और कल शाम में भी खोजबीन की, लेकिन उसके बाद उन तीनों बच्चों का कुछ पता नहीं चला। अभी कुछ देर के बाद फिर से एसडीआरएफ की टीम खोज शुरू करेगी, लेकिन जो परिजन काफी परेशान है। वहां कोहराम मचा हुआ है, हजारों लोग वहां मौजूद हैं और लोगों का कहना है कि जल्द बच्चे की तलाश की जाए। ये घटना बायसी थाना के गांगर पंचायत के गोहास गांव की है। फिलहाल अंचलाधिकारी और आरओ भी मौके पर मौजूद हैं और स्थानीय गोताखोरों के द्वारा बच्चे की तलाश की जा रही है। वहाँ जो पूर्व आपदा मंत्री थे वो हाजी सुभान वो भी पहुंचे हुए हैं और उनका कहना है कि ये पूरी तरह लापरवाही है एसडीआरएफ की कि इतने देर के बाद एसडीआरएफ की टीम पहुंची है। बहरहाल देखना है कि एसडीआरएफ की टीम कब तक बच्चों की तलाश कर पाती है। जी चलिए, शुक्रिया इस अपडेट के लिए आपका। छोटे से ब्रेक का वक्त है, चल तो आप